गुड मॉर्निंग गाइस। 10K कंप्लीट। आप लोग कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। और कल के टाइम को देख करके काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि टाइम क्यों बढ़ गया। मैंने फिर भी बताया भी था कि टाइम बढ़ने का वजह ये था कि जो प्रैक्टिस की जाती है वो कभी कभी इतना रिलैक्स होके भी की जाती है कि आपका टाइम बढ़ सकता है। और इस जो स्लो आप रनिंग करते हैं उसमें जो टेक्निक है उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि रनिंग करते समय फुटवर्क का ध्यान रखा जाता है और ब्रीथिंग की प्रैक्टिस की जाती है और माइंड को एक संतुलन में रखा जाता है ताकि एफर्टलेस आप दौड़ सकें। जब आप तेज़ भी दौड़ें तब भी आप एफर्टलेस दौड़ सकें। और चौथा चीज़ होता है कि आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना आना चाहिए, एक रिदम में आप दौड़ सकें, इस तरीके के प्रयास करना चाहिए। तो ये होता है स्लो करने का और ये प्रैक्टिस का ही पार्ट होता है। आज टाइमिंग थोड़ा सा बेटर है, 53.56 यानी कि 54 समझ लीजिए। और मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं है, मैं सारी टिप्स आपको देता रहूँगा जो जो ज़रूरत है करने के लिए प्रैक्टिस की। और कुछ वार्म अप एक्सरसाइज आपको बताऊँगा, डाइट प्लान बताऊँगा। और डिसिप्लिन लाइए, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को हेल्थ में वेट में लॉस करना है और हेल्दी लाइफ जीना है तो कुछ इस तरीके से करना है। चलिए आपको आज का थॉट ऑफ द डे बता देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इंसान जो है ना अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिश करता है लेकिन अपने आप को नहीं बदलता। कभी कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आप अपने आप को अगर थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी लेना चाहें तो आज टेक्निक का देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, जैसे मेरे फादर की एज के, अगर वो लोग भी सीख पाए तो वो अच्छा है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होना, क्योंकि आज उन्हीं का काम आसान हुआ अगर वो सीखे। तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी या नई परिस्थिति या जैसा घर का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कीजिए। अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिए, लाइफ स्मूथ आसान बनेगी। और कल का जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्षण भर की खुशी से केवल आपको सब्र मिलेगा और अगर आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो ज़िंदगी भर की खुशी मिलेगी। तो इस तरीके का कुछ नया टॉपिक आपके सामने मैं शेयर करता रहूँगा। किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी अच्छे श्लोक या कुछ अच्छे वर्ड्स जो भी मुझे लगेगा आपके साथ शेयर करूँगा। आज एक और भी शेयर कर देता हूँ, चलिए आपको। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि आप अपना काम चुपचाप से कीजिए, अच्छा काम कीजिए और सक्सेस को शोर मचाने दीजिए, वो अपने आप शोर मचा देगी। लेकिन इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन मेरे को जो लगता है, मेरे को जो फीलिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एजम्पशन क्या है? अगर आप किसी को लर्निंग दे रहे हैं, किसी को टीचिंग कर रहे हैं तो आपको शुरू से ही नॉइस ऊपर रखनी पड़ेगी, ऊंची रखनी पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस के बाद लोग केवल आपकी बायोग्राफी बना सकते हैं, सीख नहीं सकते। हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप किसी को सिखाते हुए चलेंगे, साथ लेके चलेंगे। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर बाय चैप्टर अपने साथ लेके चलता है, सिखाता हुआ चलता है, करेक्शन भी कराता रहता है। तो कुछ इस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन से किसी को सीख देना चाहते हैं तो साथ के साथ सिखाते रहिए, टाइम का वेट मत कीजिए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का और टॉपिक। कुछ अच्छा अगर और दिखाई देता है तो मैं वीडियो में एडिट करके आपको दूंगा। टाइम हो चुका है 7:20। और बाय बाय बाय।